तो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की और एक कंसेप्ट जो कि है फाइनली ब्लॉक एंड थ्रोज कीवर्ड। तो चलिए एक फाइल बना लेते हैं और डेमो के साथ ही उसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मैंने एक फाइल बनाई डेमो डॉट जावा। एज यूजुअल हमने एक क्लास बनाया डेमो, फिर इसके अंदर हमने एक मेन मेथड लिखी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और फिर हमने यहाँ पे लिख दिया स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। ओके, फिर जब भी हमें एक्सेप्शन हैंडल करना था, तो जैसे कि मेरे पास एक x की वैल्यू है 5 और दूसरे इंटीजर है y जिसकी वैल्यू है 2, और हमने एक इंटीजर ले लिया रिजल्ट जिसकी वैल्यू इनिशियल वैल्यू है 0। फिर हमने लॉजिक लगाया था कि रिजल्ट इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y, और फिर हमने उस रिजल्ट को प्रिंट किया था और तब जाके हमने रिजल्ट को प्रिंट किया था। अब एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है, रिजल्ट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, हमने डेटा टाइप जानबूझ के इंटीजर रखे हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा 2.5 है तो 2 ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम इसे कंपाइल कर लें तो हम इस पर सेमी कोलन मिस कर देते हैं। ओके, फिर हमने कंपाइल किया, जैसे हमने इसे रन किया तो हमें आउटपुट मिला 2, क्योंकि सारे डेटा टाइप इंटीजर है। ओके, लेकिन अगर इस y की वैल्यू हम 0 कर देते तो वो एक्सेप्शन हो जाता। तो आप इस ब्लॉक को कंपल्सरीली ट्राई के अंदर लिख देते थे। तो आपको लिखना होता है ट्राई। ट्राई के अंदर आपको जहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो ऑपरेशन है एक्सेप्शन आ सकता है, तो आप लिख देते हैं ट्राई के अंदर रिजल्ट इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय, और जो भी एक्सेप्शन आएगा उसे आप कैच करते थे। और जिस टाइप का एक्सेप्शन था, जैसे कि ये एक्सेप्शन अरिथमेटिक एक्सेप्शन था, उसे आपने कैच कर दिया, और समझने के लिए आपने उस एक्सेप्शन को प्रिंट भी कर लिया। ओके, फिर प्रिंट करने के बाद अगर ऐसा कोई काम है जो कंपल्सरीली आपको करना ही है, तो आपको रिजल्ट प्रिंट करना है। अगर रिजल्ट कैलकुलेट हुआ तो भी करना है, रिजल्ट कैलकुलेट नहीं हुआ तो भी आपको उसकी वैल्यू रिजल्ट प्रिंट करनी है। तो वहां पे और एक कीवर्ड है, दैट इज फाइनली। फाइनली कीवर्ड, इसका मतलब है आपके पास एक्सेप्शन आओ या एक्सेप्शन ना आओ, आपको यहाँ पे एक काम करना ही है, और आप उस काम को डिफाइन कर सकते हो। कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक काम दे दिया कि आपको किसी भी केस में रिजल्ट प्रिंट करना है। अगर एक्सेप्शन आया तो रिजल्ट 0 प्रिंट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो वहाँ पे जो कैलकुलेटेड रिजल्ट था वही आ जाएगा। तो चलिए मैं इसे क्लियर करके फिर से एक बार कंपाइल कर लेता हूँ और रन करता हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि हमारी जो y की वैल्यू है वो वैल्यू है 0। तो यहाँ पे एक्सेप्शन की लाइन प्रिंट हो गई और फिर आउटपुट में आया 0। तो देखिए जो फाइनली में लिखा वो हमारा कंपल्सरीली एग्जीक्यूट हो ही रहा है एक्सेप्शन आने के बाद भी। ठीक है, अगर एक्सेप्शन नहीं आता तो y की वैल्यू अगर मैं 2 लिख देता, तो यहाँ पे मैं अगर इसे कंपाइल कर दूं और फिर अगर मैं इसे रन कर दूं, तो देखिए हमारा आउटपुट आ रहा है। मतलब फाइनली के अंदर की ये जो स्टेटमेंट है वो कंपल्सरीली एग्जीक्यूट होगा ही। तो फाइनली कीवर्ड हम कब यूज करते हैं ट्राई कैच के अंदर, कि अगर आपके पास एक्सेप्शन आया या नहीं आया, दोनों केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट आपको कंपल्सरीली एग्जीक्यूट करने हैं वो हम लिखेंगे फाइनली ब्लॉक के अंदर। तो ये था फाइनली कीवर्ड। तो चलिए जान लेते हैं थ्रोज नाम के कीवर्ड के बारे में। तो इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिख देता हूं। तो ये हमारा एक नॉर्मल क्लास है, क्लास के अंदर मेन है। अभी इस क्लास के अंदर मैं एक मेथड बना लेता हूं जिसका नाम है void कैलकुलेट। अब इस कैलकुलेट मेथड को हम दो वैल्यूज भेज लेते हैं, जैसे कि इंटीजर x कॉमा इंटीजर y। अब इन दो वैल्यूज के साथ मुझे रिजल्ट कैलकुलेट करना है, तो मैंने लिख दिया रिजल्ट इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय y, और जो भी रिजल्ट आएगा वो मैंने भेज दिया रिटर्न। मैंने भेज दिया रिटर्न। क्या भेजना था? रिजल्ट एज अ रिटर्न वैल्यू। अब रिटर्न वैल्यू क्या है? इंटीजर, तो आप यहाँ पे वर्ड की जगह पे लिख दोगे इंटीजर। ठीक है, अब ये जो रिटर्न जाने वाली वैल्यू है, अब ये रिटर्न जाने वाली वैल्यू कहाँ जाएगी? जहां से आप इसे कॉल करोगे। तो चलिए आपने क्लास को ऑब्जेक्ट बना लिया न्यू डेमो। अब
यहाँ से डी डॉट कैलकुलेट मेथड को कॉल किया और उसके अंदर आपने दो वैल्यू भेज दी 5 एंड 2। तो ये डिवीजन कैलकुलेट करेगा, आपके पास वैल्यू आएगी रिटर्न के अंदर। ठीक है, अब रिटर्न के अंदर आएगी तो यहाँ पे जो रिटर्न वैल्यू आएगी वो आपने रिजल्ट में कॉपी कर ली। ठीक है, और फिर आपने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। ठीक है, देखिए आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के थ्रू डी डॉट कैलकुलेट को कॉल किया, मतलब यहाँ पे जाएगा, आपने वैल्यू भेजी 5, एक्स के अंदर 5 जाएगी, वाई के अंदर 2 जाएगी, उनका डिवीजन हो जाएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे कि इस केस में 2 आएगा रिजल्ट, आपने रिटर्न कर दिया, इसीलिए यहाँ पे रिटर्न टाइप इंटीजर था। रिटर्न आने वाली वैल्यू इसके पास है, आपने कॉपी कर ली यहाँ पे रिजल्ट के पास और उसे प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड आउटपुट है हमारा कि हमारा जो आउटपुट है वो आना चाहिए 2, जो कि आ चुका है। तो अब अगर मैं इस 2 की जगह पे लिख दूं 0 तो एक्सेप्शन आएगा, राइट। तो एक्सेप्शन आएगा तो हमें ट्राई कैच लिखना पड़ेगा। तो जैसे हम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, तो एक रन टाइम एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन वही है अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 लाइन नंबर 12, मतलब जब आप डिवीजन कर रहे थे तब जाके वो एक्सेप्शन आया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लिखना है, मुझे यहाँ पे ट्राई कैच नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? तो देखिए, जब भी हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं, जैसे मैंने कैलकुलेट नाम का फंक्शन या मेथड लिख दी, मुझे पता है कि इसके अंदर एक ऑपरेशन है जो एक्सेप्शन ला सकता है। ओके, मुझे पता है कि कैलकुलेट नाम का एक मेथड हमने लिखा है, उसके अंदर एक ऐसा कुछ ऑपरेशन है जिसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि वो एक्सेप्शन ला सकता है। तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इंटीजर कैलकुलेट, ये एक मेथड है, वो क्या करेगा, थ्रोज, मतलब दिस मेथड विल थ्रोज एन एक्सेप्शन। तो किस टाइप का एक्सेप्शन भेजेगा वो, उस एक्सेप्शन का क्लास लिखना है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, इसका मतलब है अगर कोई इस मेथड को कॉल करता है तो उसे रेडी रहना होगा इस टाइप के एक्सेप्शन के लिए। ठीक है, अब इस मेथड को कॉल कहां करें हम लोग, लाइन नंबर 6 पे। तो ये जो लाइन नंबर 6 है, इसे पता होना चाहिए कि हमारे पास एक कंपल्सरीली एक्सेप्शन आने वाला है। तो इसका क्या मतलब है, इस लाइन को मुझे कहां लिखना पड़ेगा, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। तो मैंने ट्राई के अंदर वो रिजल्ट लिख दिया। अब ये रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो बाहर होना चाहिए, इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल्स टू 0, और फिर जो भी रिटर्न आएगी उस वैल्यू को वो प्रिंट कर देगा, कैच। और किस टाइप का रिजल्ट आने वाला था एक्सेप्शन का, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसे आपको लिख के प्रिंट करना है तो प्रिंट कर सकते हो और आप आपका आउटपुट देख सकते हो। तो अगर मैं इसे कंपाइल कर दूं, अभी देखिए हमने पास करते टाइम सेकंड वैल्यू 0 रखी है, तो हमें एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है शायद, अरिथमेटिक का स्पेलिंग गलत हुआ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन और नीचे अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ओके, तो कंपाइल करते हैं, फिर एक बार रन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये एक्सेप्शन प्रिंट हुआ और आपका जो रिजल्ट है वो 0 प्रिंट हुआ। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर कोई मेथड के अंदर एक्सेप्शन आने वाला है तो वो जो मेथड है वो एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है, और जहां पे आप इस मेथड को कॉल करने वाले हो उस केस में आप उस कॉलिंग वाले पैरामीटर को आप थ्रोज के अंदर, ट्राई कैच के अंदर लिख सकते हो। तो अभी देखते हैं हम थ्रो कीवर्ड के बारे में। देखिए कंफ्यूजन मत क्रिएट करना थ्रोज एंड थ्रो के बारे में। थ्रोज के साथ एस लग जाता है, वो हम मेथड के साथ लिखते हैं। तब थ्रो कहाँ यूज करना चाहिए, तो देखिए जब भी एक्सेप्शन आया था हमने वैल्यू 0 जब लिखा था, और हम एक बार वापस कंपाइल करके देख लेते हैं, और फिर अगर मैं इसे रन कर देता हूँ तो हमें जो एक्सेप्शन मिल रहा था, एक्सेप्शन का नाम देखिए क्या था, डिवाइड बाय 0। लेकिन कई बार ऐसे होगा कि आपको कुछ मैसेज देना है, जैसे अरिथमेटिक एक्सेप्शन है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किस चीज का एक्सेप्शन है, डिवाइड बाय 0। तो अगर आपको डिफाइन करना है, जैसे कि मैं बोलूँ कि ये जो y है, y की वैल्यू कभी 0 होनी ही नहीं चाहिए, अगर है तो उस टाइप में मुझे लिखना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से मैंने दो वैल्यू भेजी 5 0, तो y के अंदर ऑब्वियसली 0 आने वाली थी। तो मैंने इस मेथड के अंदर एक इफ लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया इफ y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर y की वैल्यू 0 होती है तो मुझे क्या करना है, एक एक्सेप्शन थ्रो करना है मेरा वाला।
तो मैं लिख दूंगा थ्रो। ठीक है, थ्रोज नहीं है, थ्रोज इज फॉर मेथड, मुझे लिखना है थ्रो न्यू और उस एक्सेप्शन का नाम, तो एक्सेप्शन का नाम है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पे मैं उस एक्सेप्शन को लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा जैसे कि यू कैन नॉट बी जीरो, ये हमने लिख दिया एज अ मैसेज। एल्स अगर ऐसा नहीं है, y की वैल्यू जीरो नहीं है, तो मुझे ये काम करना ही था, तो मैं इस एल्स के पार्ट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसे कंपाइल करके चेक कर लेता हूँ कि हमारे कोड के अंदर क्या चेंजेस हो चुके हैं। तो हमने कंपाइल किया तो न्यू का स्पेलिंग गलत हुआ, तो इसे मैं करेक्ट कर लेता हूँ न्यू, फिर हम रन कर लेते, कंपाइल कर लेते हैं और फिर इसे रन कर लेते हैं। तो देखिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन तो मिलना ही था क्योंकि हमने जीरो भेजी थी, लेकिन आपका जो मैसेज है वो चेंज हुआ। डिवाइड बाय जीरो की जगह पे क्या मैसेज मिला, यू कैन नॉट बी जीरो। तो ये मैसेज आपने थ्रो किया है कब, जब y की वैल्यू जीरो थी। तो इट्स लाइक अ इफ स्टेटमेंट। अगर आपको एक्सेप्शन खुद से थ्रो करना है तो आप उस मेथड के अंदर आप एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हो। थ्रोज कब लिखना है, अगर कोई मेथड के अंदर ऐसा कुछ लॉजिक है जो एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, तो थ्रोज लिख के एक्सेप्शन का टाइप लिखना है, और फिर इस मेथड को जो कॉल करने वाला है उस लाइन को ट्राई कैच के अंदर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये था फाइनली कीवर्ड प्लस थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड।